हेलो दोस्तों, 5 फरवरी को एक होटल की कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, जिसका नाम है एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपनी जो आईपीओ लेकर के आ रही है उसका उद्देश्य क्या है, यानी ये पैसे जुटाएगी उसका क्या करेगी, इसका बिजनेस क्या है, ये अपना जो है वो होटल्स कहाँ कहाँ खोली है, इसके पूरे बिजनेस को समझेंगे, इसका ऑफर को देखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि हमें इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए एक एक करके सारे डिटेल को देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी खुली थी वो 1987 में खुली थी, ठीक है, एपीजे सुरेंद्र लिमिटेड के नाम से। ठीक, ये जो कंपनी है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एंगेज है। और कौन कौन से नाम से चलाती है ये अपनी कंपनी, तो ये देखिए, द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्टेड बाय द पार्क, स्टॉप बाय जोन, ये सब नाम से कंपनी जो है वो चलाती है अपनी। ठीक है, और इसकी एक जो रिटेल ब्रांड है वो है फ्लरी, फ्लरिस के नाम से एक रिटेल ब्रांड भी चलाती है। कंपनी ने 31 मार्च 2023 तक बताया है कि इसके पास टोटल जो है वो 80 रेस्टोरेंट है, नाइट्स क्लब एंड बार्स, ऑफशोर एंड वाइड कलेक्शन, यानी कि ये सब मिला करके 80 इसके पास टोटल है। ठीक है, जिसमें से ये बताती है कि ये जो ऑपरेट करती है वो 27 होटल्स को ऑपरेट करती है, साथ ही लग्जरी बुटीक्स को ऑपरेट करती है, अपस्केल एंड मिडिल मिडिल अपस्केल को ऑपरेट करती है। ठीक है, अलग अलग सिटी में, जैसे कि कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर, गोवा, ये सब जैसे बहुत सारे सिटी में ये ऑपरेट करती है। ठीक है, अब चलिए हम कंपनी का ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि ये जो आईपीओ ला रही है इससे करेगी क्या। तो देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है इसका, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेलेबल बाय द कंपनी, यानी कि ये जो कंपनी ने कुछ पैसे लिए हैं, अपना जो लोन लिया है उसको चुकाने का, या तो पूरा चुकाने का या तो आधा चुकाने का काम करेगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी और जो पैसे ये लेगी वो कंपनी में ही लगाएगी अपने दैनिक जीवन के काम को करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि कंपनी जो है वो बोरो बोरो को चुकाने के लिए, यानी कि इसका जो बहुत ज्यादा जो इसका इंटरेस्ट जा रहा होगा उसको कम करने के लिए ये अपना जो लोन है उसको खत्म करना चाह रही है। ठीक है, तो अब हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया और कंपनी का ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब चलिए देखते हैं कि कंपनी जो आईपीओ लेकर के आ रही है वो कौन सा ऑफर है इसके पास। तो ये देखिए, जो आईपीओ लेकर के आ रही है वो 5 फरवरी को ये आईपीओ ओपन होगा और जो 7 फरवरी को जाके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपया पर शेयर का इसका फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो इसका जो है वो 147 रुपया से 155 रुपये के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉट साइज आपको 96 शेयर का लॉट साइज मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि आपको अगर खरीदना है तो 96 शेयर मिनिमम खरीदना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेश इशू की, तो इसके पास 600 करोड़ का फ्रेश इशू है। ठीक है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो आपका टोटल है 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और टोटल इशू की बात करें तो देखिए 920 करोड़ का टोटल इशू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका एम्प्लॉय डिस्काउंट, यानी कि इसके जो एम्प्लॉय होंगे उसको 7 रुपया पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा इसको। ठीक है, अगर आप इसके एम्प्लॉय है तो आपको 7% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो लिस्टिंग होगी एनएससी और बीएससी दोनों पे ये लिस्टिंग होगी। ठीक है, तो हमने कंपनी के ऑफर को देख लिया। अब चलिए इसके आईपीओ के टाइमलाइन को देखते हैं। तो ये जो ओपन होगा वो 5 फरवरी को ओपन होगा और 7 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो ये आपका 8 फरवरी को पता चल जाएगा किसको किसको अलॉट हुआ है। जिसको अलॉट नहीं होगा वो 9 तारीख को उसको पैसा जो है रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें डीमेट अकाउंट में तो वो आपका 9 तारीख को ही क्रेडिट हो जाएगा जिसको जिसको भी अलॉट होगा। लिस्टिंग की बात करें तो ये आपका 12 तारीख को एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। तो ये इसकी पूरा टाइमलाइन है। ठीक है, अब चलिए हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को देख लेते हैं कि कितना कितना किसको रिजर्व किया गया है। तो क्यूआईबी की बात करते हैं तो उसको दिया गया है 75%, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दिया गया है। हम जैसे रिटेलरों की बात करें तो हम लोग को 10% में ही दिया गया है, यानी 10% में ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एचएनआई की बात करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की, तो 15% का उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने रिजर्वेशन देख लिया। तो अब हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया और कंपनी जो ऑफर लेकर के आ रही है उसको देख लिया। तो चलिए इसका फाइनेंशियल को देख लेते हैं और समझते हैं कि ये जो ऑफर लेकर के आ रही है जितना प्राइस बैंड में वो जस्टिसेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास उसके फाइनेंशियल का डेटा आ गया है। तो इसके एसेट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे 31 मार्च 2023 से और 31 मार्च 2022 के बीच में कंपैरिजन करेंगे सबको। ठीक है, तो एसेट्स की अगर बात करते हैं तो देखिए 2022 में इसका 1275.18 करोड़ था, वहीं 2023 में इसका 1361.89 करोड़ हो गया। ठीक है, तो यानी ये बढ़ गया, तो ये भी बढ़िया है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 2022 में इसका 267.83 करोड़ था, वहीं 2023 में 524.43 करोड़ था, तो ये भी बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये देखिए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में इसका -28.20 करोड़, यानी कि ये लॉस में चला गया था 28.20 करोड़, लेकिन 2023 में ये प्रॉफिट में आ गया जो कि 48.06 करोड़ का है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो ये देखिए आपका नेटवर्थ 2022 में इसका 508.51 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 555.68 करोड़ हो गया। रिजर्व और सरप्लस को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास लिस्ट है इसकी। देखिए
591.05 करोड़ था 2022 में, वहीं 538.22 करोड़ हो गया इसका 2023 में। टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो ये हमारे पास लिस्ट है टोटल बोरोइंग की। देखिए तो टोटल बोरोइंग में 2022 में इसका 622.68 करोड़ था, वहीं 2023 में इसने बोरोइंग को चुकाया है थोड़ा, तो 566.88 करोड़ इसका रह गया बोरोइंग, यानी कि इसने बोरोइंग को चुकाया है। तो इसके फाइनेंशियल को देख करके हमें लग रहा है कि 2022 से 2023 में इसका जो फाइनेंशियल है वो बढ़ते क्रम में है, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन है इसका। अब हम इसके पीयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि ये कंपनी अपने पीयर में कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है, तो हम ये दोनों के साथ कंपेयर करेंगे इसका इसका कंपेयर करेंगे एपीजे का चैलेट्स होटल के साथ और लेमन ट्री होटल्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो लिस्ट है, इसमें अगर इसके ईपीएस की बात करें तो एपीजे का जो है 2.75 रुपया है, वहीं चैलेट का 9.06 रुपया और लेमन ट्री का 1.45 रुपया है। अगर ईपीएस डाइल्यूटेड की बात करें तो ये देखिए आपके पास 2.75 एपीजे का है, 9.06 आपका चैलेट्स का है और 1.45 लेमन का है, यानी कि ईपीएस बेसिस और ईपीएस डाइल्यूटेड दोनों सेम सेम है। ठीक है, अब हम पीई के देख लेते हैं। तो अभी जो जेपीई का है वो अभी पीई कैलकुलेट नहीं हो पाया है, क्योंकि ये अभी अप्लाई नहीं हो पाया है। ठीक है, वहीं अगर चैलेट की बात करते हैं तो 54.38 और लेमन ट्री का 65.30 है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो ये देखिए एपीजे का जो है वो 8.65% है और चैलेट होटल का 12.03% है और लेमन ट्री होटल्स का है वो 16.46% है। ठीक है, तो इसका पीयर कंपैरिजन से हमें समझ में आ रहा है कि ये कंपनी बीच बीच में स्टैंड कर रही है, यानी कि कुछ इसके होटल जो है वो ऊपर में आते हैं और कुछ इसके नीचे में आ रहे हैं, तो ये बीच बीच में स्टैंड कर रही है, तो ये ठीक ठाक है। ठीक है, अब चलिए कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका कितना प्राइस चल रहा है। तो अगर 2 तारीख की बात करें तो देखिए 2 तारीख को ये 70 रुपये के आसपास चल रहा था और ये बढ़ता हुआ जा रहा था। वहीं अगर 3 तारीख की बात करते हैं तो ये 3 तारीख को ये देखिए 65 रुपये आ गया और ये घटता हुआ जा रहा है, यानी कि आज के आज अगर हम बात करें तो ये देखिए 41.94%, यानी कि लगभग 42% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अगर ये 155 रुपया हाई प्राइस बैंड पे अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है तो ये आपका 220 रुपये के आसपास आपको दे देगा रिटर्न। ठीक है, यानी कि लिस्टिंग गेन आपको 42% के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका जो जीएमपी देखने को मिल रहा है ये हमारा घटते क्रम में देखने को मिल रहा है 65 रुपया, और ये डाउन का साइन है, तो ये हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। ठीक है, तो दोस्तों हमने एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड का बिजनेस को देख लिया, हमने इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिया, इसके ऑफर क्या लेकर के आ रही है वो हमने देख लिया, इसके फाइनेंशियल्स को देख लिया और साथ ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर हम इसमें लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमको लगभग 40% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बेशक आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बाकी आप अपना खुद से एनालाइज करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।